Welcome students. Again we are here with another law, that is Charles law. It is the another law of gas laws. हम गैस लॉज के में हम बॉयल्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन अवर अर्लियर वीडियो. दिस इज अवर चार्ल्स लॉ. Charles law was given by Jacques Charles. What he said? He said, if pressure remaining constant, the volume of a given mass of a dry gas, whether it increases or decreases, है ना, it increases or decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius. अब ये हमको याद नहीं रह पाएगा, इसी डेफिनेशन को हम और इजी फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब सवाल ये है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है. नाउ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द लीस्ट or the lowest value of the temperature where the volume becomes theoretically zero. So what is absolute temperature? It is that temperature where least temperature where volume becomes zero, और जहाँ पर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है वो टेम्परेचर एट दिस मोमेंट वेयर द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस बिकम्स ज़ीरो, दैट देयर द टेम्परेचर इज़ -273. इसीलिए जो हमने पहले डेफिनेशन आपको बताई थी वो इसके कारण थी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट. एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर, लीस्ट टेम्परेचर वेयर वॉल्यूम इज़ ज़ीरो. अब यदि हम क्या करें, इस -273 से कोई सी एक स्केल स्टार्ट करते हैं. जैसे नॉर्मली हमारी जो स्केल होती है, नॉर्मली अवर स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4 5 6, है ना. दिस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस 0. पर यदि हमको ये -273 पे स्टार्ट करना है ना, तो उसको यदि हम ज़ीरो काउंट करते हैं तो हमारी स्केल हो जाएगी केल्विन स्केल. इसीलिए यहाँ पर जो भी हम टेम्परेचर लिखेंगे उसमें 273 को ऐड कर देंगे. नाउ सी इट्स डेरिवेशन. अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इट सेज, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स लाइक दिस. सिमिलर टू बॉयल्स लॉ हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज के. के इज अवर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. दिस इज अवर के. प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने के इंट्रोड्यूस किया. नाउ दिस इज कांस्टेंट एंड ऑल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज होता रहता है. हम टेम्परेचर को इस साइड लेकर आ जाएंगे, सो दिस बिकम्स अवर लाइक दिस. सिमिलर टू बॉयल्स लॉ जैसे हम पढ़ चुके हैं, क्या है उसमें, इफ द इनिशियली द वॉल्यूम वॉज V1 एट टेम्परेचर T1, फिर हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उस गैस का वॉल्यूम हो गया V2. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस विल बी अवर फॉर्मूला. दिस व्हाट इज V1 एंड V1 T1 V2 एंड T2. दिस इज अवर इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल, एंड दिस इज अवर फाइनल वैल्यू. फाइनल मीन्स और आफ्टर रिएक्शन और increasing temperature or increasing volume. So this is the Charles equation. इसी पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं. Now see here,
This is our numerical. What I said in my earlier video, our first aim is to write the given values. What is our given value? 100 centimeter cube. This means this is our V1 is 100 centimeter cube. Okay. At temperature 27 degrees Celsius. So what is our T1? T1 is equal to temperature is 27. And what I said कि हमारी जो केल्विन स्केल है उसके अकॉर्डिंग हमारा हमको 273 ऐड करना पड़ेगा. सो दिस बिकम्स नाउ 300 K. V2 calculate the volume. V2 you have to find out at 20 degree means T2 is 20 degrees Celsius. Then again you have to convert it into Kelvin scale, equals to 293 K. चार्ल्स इक्वेशन यदि आप यूज़ करते हैं तो चार्ल्स इक्वेशन पहचानेंगे कैसे? उसमें आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज़ चेंज होंगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर. यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो आप आइडिया लगाइए, आपका फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा चार्ल्स लॉ का. ओके, ठीक है. ओके, सो नाउ ऑन पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला. आवर फॉर्मूला इज V1 T1 equal to V2 upon T2. On putting these values here, what is 100 upon 300 equal V2 हमको मालूम नहीं है and T2 is 293. V2 हमको मालूम नहीं है, बाकी all these we are knowing. On shifting this 293, what we are getting is 100 into 293 upon 100 upon 293, 100 into 293 upon 300 equal to V2. On dividing this 293 by 3, we will be getting value 97.67, because this is volume. तो वॉल्यूम का हमारा वॉल्यूम की यूनिट हमने क्या ली है? सेंटीमीटर क्यूब. देयरफॉर दिस विल बी ऑल्सो अवर सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज द वॉल्यूम, this is the answer of this numerical. So this is the way to identify the formula in any numerical, है ना. पहचानेंगे कैसे? चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट प्रेशर होगा और बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर होगा. कांस्टेंट की वैल्यूज़ को पहचान कर आप किसी भी न्यूमेरिकल में फार्मूला लगा सकते हैं, बट यू हैव टू लर्न दिस फार्मूलाज. Okay, in our next video we will be with ideal gas equation. Thank you for watching it.